हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपको ज्ञान प्रभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग त्रिभुज से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे मीडियन। मीडियन क्या है? कह रहा है कि माध्यिका। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि द मीडियंस ऑफ अ ट्रेंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विथ द ऑपोजिट वर्टेक्स। इस तरह से क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियंस बोलेंगे या माध्यिका बोलेंगे। ठीक है, जैसे त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई और सी एफ माध्यिका है। देखिए, जैसे ए डी बी ई और सी एफ त्रिभुज का क्या है? माध्यिका है। ठीक है, और आगे देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज, अगला पॉइंट क्या है? तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्रक सेंट्रॉयड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सेंट्रॉयड, केंद्रक। जैसे देखिए, जैसे यहाँ एडी है, बीई है और सीएफ है। इन तीनों कहाँ पर कट रहा है? पॉइंट जी पर कट रहा है। इसलिए जी जो पॉइंट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। ठीक है, सेंट्रॉयड, इसको जी से, ठीक है, डिनोट किया जाता है या केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? शीर्षलंब। अल्टीट्यूड को हिंदी में शीर्षलंब बोलते हैं। करे त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। जैसे इंग्लिश में इसको, द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। जैसे देखिए, त्रिभुज एबीसी एक है और त्रिभुज के ए शीर्ष से ऑपोजिट वाले, मतलब उसके ए शीर्ष के विपरीत वाले भुजा पर लंब डाला गया है। क्या किया गया है? लंब डाला गया है। जो एडी है वो क्या है? बीसी पर क्या है? लंब है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब। इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। जैसे इस तरह से हम बीसी से भी एसी पर क्या कर सकते हैं? लंब डाल सकते हैं। हाँ, तो ये जो लंब है ये क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। सर, जैसे त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी, बीई लंब है एसी तथा एफसी लंब है एबी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। यहाँ देखिए बिंदु ओ लिखे ना, ओ, यहाँ बिंदु ओ लंब केंद्र है। जैसे देखिए एफ सी एक शीर्ष लंब है, ठीक है, बीई एक शीर्ष लंब है, एडी शीर्ष लंब है। ये तीनों जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ ओ पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि यह परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी लंब है, जो सामने वाली शीर्ष से उसके अपोजिट वाले भुजा पर लंब डाला गया है और इसके कटान बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ऑर्थो सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इन सेंटर अंतः केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। इन सेंटर अंतः केंद्र के बारे में, त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन सेंटर या अंतः केंद्र किसको कहते हैं? त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो कोण का विभाजन करता हो दो भागों में, ठीक है, दो कोण के अर्धक, मतलब अर्धक कहने का अर्थ है
कि कोण को क्या करे, दो भागों बराबर भागों में क्या करे, विभाजित करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। देखिए अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को, जैसे देखिए यहाँ हम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखा है द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स इंटरसेंटर। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण ए है, कोण बी, कोण सी, इन तीनों कोणों के, ठीक है, अर्धक, मतलब जो यहाँ हमने लिखा भी है कि त्रिभुज एबीसी में एडी, बीई तथा एफसी, ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी का समद्विभाजक है। यानी कोण एडी, कोण ए का समद्विभाजक एडी है, ठीक है, कोण बी का समद्विभाजक बीई है, और कोण सी का समद्विभाजक क्या है, एफ सी है। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या कि कोण बी ए सी, सॉरी यहाँ डी होगा, यहाँ क्या होगा, डी होगा। ठीक है, बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। ठीक है, किसके बराबर है, कोण बी ए डी बराबर है सी ए डी के। ठीक है, देखिए बी ए डी ये वाला कोण और सी ए डी ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ए डी क्या है, इन कोण का अर्धक है। ठीक है, कह रहा है आगे, ठीक है, जो ए डी और बीई और एफ सी है, इसी के कटान बिंदु को, इन्हीं के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या क्या हो जाएगा, ये वाला भी कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे हम बोल सकते हैं, ये लिखे नहीं है यहाँ पर, आप लोग समझ लीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, बी सी एफ बराबर है ए सी एफ के कोण के। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी ई कोण बराबर है सी बी ई के, यहाँ 3 कोण दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद परिकेंद्र क्या होता है, इन सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर। परिकेंद्र का इंग्लिश क्या होता है, सरकम सेंटर। कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों को प्रतिच्छेदन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्या है, ध्यान से समझिएगा, कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसके त्रिभुज के भुजाओं के लंब केंद्र अर्धकों को प्रतिच्छेदन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। जैसे द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सरकम सेंटर। जैसे देखिए, ये त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज के भुजा ए बी, बी सी और ए सी का क्या किया हमने, परपेंडिकुलर डाले हैं, परपेंडिकुलर लंब समद्विभाजक खींचा है, और लंब समद्विभाजक खींचने के बाद में यहाँ से इस ओ पॉइंट से बी को मिला दिए, ओ से सी को मिला दिए, ओ से ए को मिला दिए। देखिए लिखे हैं, त्रिभुज एबीसी में एडी, बीई तथा एफसी क्रमशः बीसी, एसी एवं एबी भुजाओं को समद्विभाजित भी करता है, ठीक है, करती है, एवं इन पर लंब भी है। देखिए जैसे ये है ना, ये भुजा ओ ई, सॉरी बी ई, ए डी और सी एफ, ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ बिंदु ओ जो है त्रिभुज का परिकेंद्र है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज बिंदु ओ जो है, ठीक है, त्रिभुज का परिकेंद्र है। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु ए, देखिए ए डी का प्रतिच्छेदन बिंदु ओ, ठीक है, ओ सी एफ
और बी का इन तीनों भुजाओं के जो समद्विभाजक कर रहा है उसका प्रतिच्छेदन बिंदु ओ, ठीक है, जो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। दोस्तों यदि चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कुछ भूलवश त्रुटि हो गया हो तो गलती से माफ़ करें, ठीक है।